गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपका हिंदी सेकंड में लेसन 12 जिसका नाम है संप्रेषणापूरक रचनाएं यानी मौखिक और लिखित। तो देखिए यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है कम्युनिकेटिव से, यानी एक दूसरे से संबंध स्थापित करना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इन्होंने पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है मौखिक। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। तो हम मौखिक भाषा का प्रयोग जो है वह सबसे अधिक करते हैं और मौखिक भाषा में निपुणता से ही क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली बनता है। अब ऐसे यहाँ पर क्यों कहा गया है कि देखिए इसको हम एक्सप्लेन करें तो देखिए वक्ता को सुनने के लिए अपने आप भीड़ जुट जाती है और यदि अच्छा वक्ता ना हो तो लोग उठकर क्या होता है जाने लगते हैं। तो ये किसके कारण होता है बेटा, ये होता है आपके मौखिक भाषा में निपुणता के कारण ही। ठीक है, यानी अगर आपको बात करने का तरीका आएगा, बहुत अच्छे से आप अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना, अपनी बात को कहेंगे। कई बार क्या होता है अपनी बात कहने के लिए आपको कई तर्क भी रखने पड़ते हैं, आग्रह भी करना पड़ता है और जिससे क्या होता है कि जो आपके बात करने का तरीका होता है, आपकी बात होती है वो बहुत प्रभावित करती है लोगों को, ठीक है ना। और लोग क्या करते हैं उस बात को सुनना चाहते हैं, उस बात को मानते हैं और उस बात को सराहते भी हैं। तो क्या होता है इससे हमारा जो व्यक्तित्व है वह प्रभावशाली बनता है। तो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में मौखिक भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आगे है कि आइए मौखिक भाषा के कुछ रूप देख रहे हैं कि मौखिक भाषा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहला उदाहरण दिया गया है कि परिचय देने में, ठीक है ना, यानी जब आप किसी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपना परिचय देते हैं तो उसको क्या है हम किस प्रकार से मतलब उसको जब देते हैं तो अपने मौखिक भाषा में ही देते हैं ना। तो देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम अनेक अवसरों पर परिचय कराने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सही ढंग से परिचय देना महत्वपूर्ण वाक् कौशल है। अब क्या है बेटा कि देखिए परिचय देना, आप कहीं भी नई जगह पर जाते हैं या किसी न्यू स्कूल में एडमिशन होता है, ठीक है ना, या कहीं कोचिंग जाते हैं, अपने आस पड़ोस में जाते हैं या कोई आपके घर आता है या आप किसी के घर जाते हैं, तो क्या होता है कि आप उसके बारे में पूछते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है परिचय देना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसमें बेटा जब आप किसी से परिचय कर रहे हैं तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्या कि जब आप किसी का परिचय अपना दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि आपके चेहरे पर एक हल्की सी मधुर स्माइल होनी चाहिए, है ना। और दूसरा है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि आप दूसरे की आंखों में देख सके और दूसरे की आंखों में देखकर जब आप अपना नाम बताते हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छे से होते हैं तो दूसरा व्यक्ति जो होता है वह आपसे प्रभावित होता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट इसमें दिया गया है बेटा कि आंखों देखा हाल सुनाना, राइट। तो आपने टीवी रेडियो पर कमेंट्री या आंखों देखा हाल अवश्य सुना होगा। एक वक्ता अपने सामने घट रहे दृश्य का इतना सूक्ष्म और रोचक वर्णन करता है कि जो श्रोता को लगता है जैसे उसके सामने ही वह घटना हो रही हो। तो देखिए क्या है कि जब आप लोग मैच देखते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा मैच देखते हैं तो मैच देखते समय उसकी कमेंट्री इतनी अच्छी हो रही होती है कि आपको लगता है कि आप उसको टीवी पर नहीं देख रहे, बल्कि क्या है आप उसको स्टेडियम में बैठकर जो है उसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जो उसको कमेंट कर रहे होते हैं उसका बोलने का ढंग ही इतना अच्छा होता है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप स्टेडियम में ना बैठकर अपने घर पर बैठकर उस मैच आदि को देख रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बता दिया है उन्होंने मत व्यक्त करना। मत का मतलब होता है बेटा कि आपकी अपनी सोच, ठीक है ना, अपनी सोच। तो अपने आसपास की वस्तुओं, घटनाओं तथा लोगों के बारे में हमारी अपनी अपनी राय होती है। कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं, कुछ वस्तुएं प्रिय होती हैं और कुछ नहीं। तो जो भी कारण हो, है ना, क्या है कि देखिए हर किसी की सोच जो होती है ना वो एक सी नहीं होती। कई चीज़ों के बारे में आपकी सोच पॉजिटिव होती है पर कईयों की निगेटिव होती है। कई चीज़ों के बारे में आपकी सोच निगेटिव होती है लेकिन अदर पर्सन जो है उनकी पॉजिटिव होती है। तो बेटा हर किसी का देखने का अपना अपना नज़रिया होता है, ठीक है। और उस जो होता है उनकी जो भी घटना है या जो भी बात है उसके प्रति उनकी अपनी राय होती है। तो क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि कुछ लोग अच्छे लगते हैं कुछ नहीं, चाहे कुछ चीज़ें अच्छी लगती है कुछ नहीं, तो चाहे इसके पीछे कोई भी कारण हो, ठीक है ना, लेकिन उन कारणों को बताना ही क्या कहलाता है आपका, उन बातों को बताना ही आपका मत व्यक्त करना कहलाता है। इसके दो रूप होते हैं, एकल मत व्यक्त करना जिसे अकेले यानी सिर्फ आप अपनी राय प्रकट कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम एकल मत, और दूसरा होता है समूह और गोष्ठी में मत व्यक्त करना। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया है इसमें भाषण देना, ठीक है ना।
यानी स्पीच देना। तो देखिए भाषण देना जो है वह एक कला है। अगर जो भाषण देने वाला जो वक्ता होता है यदि उसके बोलने का ढंग प्रभावी होगा, है ना, तो लोग जो हैं अपने आप उसको सुनने के लिए खींचे चले आएंगे। और यदि उसके बोलने का ढंग प्रभावी नहीं होगा तो चाहे आपका जो मंच आपका जहाँ पर भाषण दे रहे हैं वो जगह कितने भी लोगों से भरी हो, धीरे धीरे क्या होगा वह खाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बात करने का ढंग ही नहीं होगा, लोगों को उसको सुनने में मज़ा ही नहीं आ रहा होगा, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होगा, तो जो है जो जगह है वह खाली होती जाएगी। तो यहाँ पर भी जो आपकी मौखिक भाषा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। यहाँ पर भी उन्होंने एक घटना का वर्णन करते हुए लिखा है कि स्वामी विवेकानंद जी का विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देना था और जो बाकी लोग थे वह सज धज कर, जो वक्ता थे बाकी वह सज धज कर क्या था, मंच पर बैठे थे। सिर्फ उसमें स्वामी विवेकानंद जी ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अजीब पहनावा, यानी वो सन्यासी टाइप के थे, तो उन्होंने अपनी सन्यासी वाली पारंपरिक वेशभूषा पहनी थी। ठीक है, उन्हें सबसे अंत में बोलने का अवसर दिया गया। श्रोता उठकर जाने लगे क्योंकि जब सभी ने अपना भाषण दे दिया तो क्या हुआ कि जो लोग बैठे थे वहाँ पर वह लोग थे एक एक करके उठकर जाने लगे। उसी समय क्या हुआ कि उसी समय जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ किया। तो जो उन्होंने संबोधन किया, ठीक है, उन्होंने संबोधन में क्या कहा था, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। तो सिर्फ उनका इतना कहने से क्या था, जो श्रोता थे वो एकदम से चौंक गए और क्या हुआ, जो लोग उठ के जा रहे थे वह वापस आ गए। तो उन्हें लगा कि वो उनसे संबोधित, ठीक है, उन्हें जब उन्हें कहा अमेरिकी, वो अमेरिका में दे थे, तो उन्हें लगा कि वह उन लोगों से संबंधित ही कोई बात करेंगे। तो क्या था, वो उसे सुनने के लिए वापस आने लगे। तो जो उनकी भाषण देने का उन्होंने आरंभ किया वो ही इतना प्रभावी था कि जो पंडाल था जो खाली होने लगा था वह पुनः से भरा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ऐसा धुआंधार भाषण दिया कि जो हॉल था वो श्रोताओं से, यानी सुनने वालों से ठसाठस भर गया। धूम मच गई, लोग एक स्वर से ही उनकी प्रशंसा करने लगे। विवेकानंद जी के भाषण सुनने के लिए अनेक देश उन्हें आग्रहपूर्वक आमंत्रित करने लगे। आप भी अच्छे वक्ता बन सकते हैं। भाषण देना एक कला है और किसी भी कला की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। आगे इसमें बताया कि देखिए जो एक भाषण देने वाला होता है, जो वक्ता होता है, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो पहली क्या खूबी होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, है ना, उसके अंदर कोई भी झिझक या संकोच नहीं होना चाहिए। वो जो भी अपनी बात कर रहा है उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको बोलने आना चाहिए। दूसरा है आपका भाषा विषय और अवसर के अनुकूल हो, यानी जो आपकी भाषा हो, वो आपकी लैंग्वेज हो, वो किसके, आपके सब्जेक्ट, है ना, और जो भी वहाँ पे अवसर है, यानी किस अवसर पर आप भाषण दे रहे हैं उसके अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, अगला है आपका उच्चारण शुद्ध हो, यानी जो भी आप बोल रहे हैं उसको बोलने का तरीका जो है शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विषय के प्रति श्रोताओं में उत्साह जगाएं, यानी जिस सब्जेक्ट पर भी आप बोल रहे हैं आपका बोलने के ढंग में इस तरह से होना चाहिए कि जो लोग हैं जो उसे सुन रहे हैं उनको भी उसको सुनने में मज़े आए। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका विचार और